कनेक्शन का प्रॉब्लम था। तो मैं कह रहा था कामकाज पति लोग देखते हैं, तो उसमें मेरा पॉइंट वही था कि आप 33% आरक्षण तो दे देंगे, लेकिन क्या उतनी महिलाएं हैं राजनीति में आने के लिए? अभी आज बोलिए अपने घर पे किसी को कि जाओ किसी भी पार्टी का जिससे तुम्हारी सोच मिलती जुलती उसका सदस्य लो जाके, घर में हमारे घर की महिलाएं मना कर देंगी। लेकिन ऐसा कि लेकिन ज़रूरत है, राजनीति इतनी गंदी हो गई है कि महिलाओं को इसमें आने की सख्त ज़रूरत है, तो ही थोड़ा बैलेंस आएगा। और पुरुषों ने राजनीति को ऐसा कर दिया है कि कोई महिला उसमें जाना नहीं चाहती है, जो नहीं जाना चाहती। जो महिलाएं हैं वो अच्छा काम कर रही है। वैसे तो आपने देखा होगा मैक्सिमम ज़्यादातर कि कोई किसी भी पार्टी का, कांग्रेस बीजेपी किसी भी पार्टी का, अगर महिला होगी सरपंच में और पंचायत चुनाव में और नगर पालिका चुनाव में आरक्षण है 33%, वहाँ चालू है। कई राज्यों ने उसको 50% तक कर दिया, लेकिन एमपी और एमएलए में नहीं। तो अगर ये आरक्षण आ जाएगा तो होगा क्या? तो वही जया बच्चन जैसी लेडीज़ें आएंगी वहाँ पे, जो राजनीति में बिल्कुल नहीं थी। सबसे पहले कार्यकर्ता पैदा करना पड़ेगा। मैं जया बच्चन जैसी क्यों बोल रहा हूँ कि एक सेलिब्रिटी आएगी, जया बच्चन हुआ या कोई भी हेमा मालिनी हुई, रेखा हुई, ये लोग आएंगे राजनीति में। एक आम जनता, एक आम औरत नहीं आ पाएगी आरक्षण लाने के बाद। अभी भी सरपंच महिला रहती है और उसका कामकाज उसका पति देखता है। आपके पास में अभी भी उतने नेता नहीं हैं, उतनी महिलाएं नहीं हैं कि आप एक कार्यकर्ता को खड़ा करें वहाँ पर। मैं यहाँ बता दूँ, जहाँ पर महिला आ गई हैं वो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। मैं इस नाम के साथ बता रहा हूँ। एक छवि राजावत मैडम है, MBA है, पढ़ी लिखी, कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर गांव की सरपंच बनी। काम क्या किया है? अपने गांव छोड़ा कर कुछ गांव वहाँ पे पानी की समस्या हल करी और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा उन्होंने, और खुद फैसले लिए। आरती देवी बैंक की नौकरी छोड़ी, महिलाओं को रोजगार दिया और डिजिटल सिस्टम लागू किया गांव में। स्नेहलता बिसेन मध्य प्रदेश पंचायत में शराबबंदी पे काम किया, शिक्षा और स्वच्छता पे जोर दिया, गांव की महिलाओं को संगठित किया। नज़मा खातून बिहार, अपने क्षेत्र में लड़कियों की शिक्षा बढ़ाई, बाल विवाह के खिलाफ काम किया, खुद आगे आके निर्णय लिए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। और एक उदाहरण पेश कर सकती है महिला अगर वो राजनीति में आई। मेरा नरेंद्र मोदी जी से आग्रह है कि महिलाओं को लाएं अपनी पार्टी में। और सारी जितनी भी पार्टियां हैं, सारी पार्टियों को बोल रहा हूँ, आज नहीं तो कल ये नियम लागू हो जाएगा। बाय, बैठ खुश रहो, बाय। मेरे बच्चा स्कूल जा रहा है, मेरी वाइफ, मैं मेरी वाइफ को नहीं मना पाया अभी तक कि जाओ किसी भी, वो स्कूल में टीचर है, प्रिंसिपल है, प्ले स्कूल में जो सीनियर KG तक होता है उसमें, उनको मैंने बोला कल से कि भाई जाओ किसी भी पार्टी का तुम लड़ो, तो मना कर रही है। ऐसे ही है ये राजनीति में। 33% आरक्षण सही से लागू हो गया और सही से महिलाएं आ गई, तो आप देखना राजनीति बदल जाएगी। जो राजनीति जो गंदी है, मैं मानता हूँ गंदी है, जिसकी वजह से सब घर की महिलाएं आना कर रही आने के लिए। लेकिन मेरा मोदी जी से निवेदन है कि जिस तरीके से सफाई अभियान चलाया था, ऐसा ही महिलाओं को राजनीति में जाने के लिए एक अभियान चलाएं, और बीजेपी में शामिल ना करें। अभियान इस तरीके से होना चाहिए, किसी भी पार्टी में जाकर शामिल हो, अभियान निष्पक्ष होना चाहिए। और मैं अभियान मैं तो मानता हूँ, मैं तो ले लेता हूँ अभियान। जहाँ जो लड़की अच्छी मिलेगी मैं उसको बोलूँगा, जहाँ जो महिला अच्छी मिलेगी कि हाँ कि भाई इसको एक राजनीति करने में आना चाहिए, मैं बोलूँगा। तो मेरे घर में मेरी माँ, मेरी भाभी इतनी डायनामिक है, लेकिन सब हाउस वाइफ है। मेरी मम्मी की तो एज हो गई 74 ईयर्स है, लेकिन मैं क्या भाभी को बोलूँ? मैं भाभी और मेरी वाइफ को बोलूँगा, प्रेरित करूँगा। ऐसे ही आप लोग भी कीजिए। मेरे हिसाब से राजनीति में आना चाहिए और ये लागू होना चाहिए जल्द से जल्द, तो ये बैलेंस हो जाएगा।
इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। कमेंट्स कीजिए, मेरी राय सही लगेगी नहीं लगेगी बताइए, मेरी सोच सही है कि नहीं, सही गलत जो बोलना बोलिए आप, ठीक है। चलिए, भारत माता की जय, नमस्कार।